तो इन भ्रष्टाचारियों अपराधियों को रखा है कैबिनेट में, तभी तो कमल का फूल खिल रहा है। अगर मोदी जी की कथनी करनी एक होती तो इन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल देते और स्वच्छ लोगों को कैबिनेट में रखते। आपका मनसा ही नहीं है इस देश में महिलाओं के लिए कुछ करना। अगर महिलाओं के लिए कुछ किया होता तो आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए वोट नहीं मांगते। महिलाओं के लिए अगर आप संवेदनशील होते तो ब्रजभूषण के लड़के को दोबारा से आप चुनाव में नहीं खड़ा करने देते, जिसने पहलवानों का शोषण किया जिसके बाप ने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे होते तो ऐसे लोग मंत्रिमंडल में नहीं आने का प्रयास करते, जेल के अंदर होते। यदि आप परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे होते तो तुम्हारे कैबिनेट में इतने लोग परिवारवाद से नहीं होते। कथनी करनी एक ही नहीं है, बस ये है कि आप बोलते हो ना जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जनता को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने का काम आप ही ने किया है। आप मन से खड़े होकर नफरती भाषण देते हो और कैमरे के सामने आके बोल दोगे कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा, अगले दिन फिर वही आप भाषण देते हो। पूरे चुनावी भाषण में जितना आपने इस चुनाव में राजनीति का स्तर गिराया है शायद ही इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने गिराया होगा। उम्मीद ये करते हैं कि आगे 5 साल जो आपने रायता फैलाया उसमें सुधार किया जाए और भविष्य में वो काम किए जाए जिससे सच में भारत 2047 तक विकसित बन पाए। नहीं तो 30 ट्रिलियन छोड़िए, $15 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में भी पसीने छूट जाएंगे जिस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है वर्तमान में। साधना छोड़िए, अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो सच में आप भारत देश के लिए काम कीजिए, ना कि अपनी कुर्सी के लिए। आप पूरा ध्यान अपनी कुर्सी पर लगाकर रखे हुए हो, बस गठबंधन कैसे भी बना रहे और आपकी सत्ता बनी रहे। चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। बस आपका एक ही काम है, सत्ता पे वाकिफ रहना और सत्ता के लिए ही काम करना। देश के लिए काम करना, धर्म के लिए काम करना बहुत दूर की बात है। और अगर आपने विशेष धर्म के लिए काम किया होता तो हिंदू आबादी के युवा हैं उन्हीं के लिए रोजगार सृजित कर देते, पर ऐसा नहीं हो पाया। मुद्दा यह है कि अब आपको कैसे ना कैसे सरकार चलानी है, वो भी गठबंधन से। अब आपका जो पावर है, जो विश्वास जनता ने आपके प्रति दिखाया था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो नेता आपसे डरते थे अब आपके खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि इन्हीं को देख लीजिए, ये अस्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं या प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि जो सीटें कम आई हैं उसमें मोदी जिम्मेदार है, जो झूठ फैलाया गया वो जिम्मेदार है, 400 बार बात बोली गई वो जिम्मेदार है। आप खुद वीडियो सुनिए। क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम